नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झावा की बात में। और झावा की बात में आज बात करेंगे ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की। पिछले 3 दिनों से झावा में जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है वो काम ठप पड़ा हुआ है। कचरा गाड़ियां घर पर कचरा लेने नहीं पहुंच रही हैं, लोगों के घर में ही कचरा जमा हो रहा है। और कई जगह तो शहर में ये स्थिति है कि कचरा जो है सड़क किनारे फैला हुआ पड़ा है। और इसकी वजह यह है कि जो ग्रामीण है, चारोली पाड़ा में जहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड है, वहां के ग्रामीणों ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के दरवाजे पर ताला जड़ दिया है और रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं ताकि जो कचरा वाहन है वो ट्रेंचिंग ग्राउंड तक नहीं पहुंच सके। लगातार 3 दिन तक ये हालत बने हुए हैं और कचरा वाहन ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीणों की यह शिकायत है कि जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहां पर काफी ज्यादा जो कचरा डंप किया जा रहा है उसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। आसपास मक्खियां फैल रही है, पानी दूषित हो रहा है और इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों का तो यहाँ तक आरोप है कि कई जानवर मतलब पशु भी इस संक्रमण की जद में आने से उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी कई बार जब शिकायत की गई उसके बाद भी नगर पालिका प्रशासन नहीं जागा और अब वे इस बात पर अड़े रहे कि जब तक यहाँ से ट्रेंचिंग ग्राउंड हटाया नहीं जाएगा वे दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं ट्रेंचिंग ग्राउंड की, जहां पर किस तरह से कचरा डंप किया गया है। एक बड़ी बात और ये है कि इस ट्रेंचिंग ग्राउंड पे पशुओं का वध करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो कसाई खानों से निकलकर यहां पर फेंका जा रहा है, यहां पर डंप किया जा रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में आपको भैंसे की जो खालें हैं वो पड़ी हुई मिलेंगी, जबकि अगर भैंसे का वध किया जा रहा है तो उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन बिना लाइसेंस के ही झावा शहर में कई बूचड़खाने संचालित हो रहे हैं और ये सब नगर पालिका के कुछ लोगों की शाह पर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, आपको ग्रामीण किस तरह बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़े पशु है उनकी जो खाल है और दूसरे जो वेस्ट है वो यहाँ पर डंप किया जा रहा है। और यही इसके जस्ट पास में एक नाला है। बारिश में नाला जब शुरू होता है तो यह पानी जाकर आगे तालाब में मिलता है और उस तालाब के पानी को प्रदूषित करता है। इस पानी को गांव वाले किसी भी काम में नहीं ले सकते हैं, पीने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड की सीधी तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं जहां पर किस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। आपको 2018-19 की वो तस्वीरें भी देखनी चाहिए जब इस ट्रेंचिंग ग्राउंड से पूरा कचरा साफ कर दिया गया था। तब नगर पालिका के स्वच्छता कर्मचारियों ने काफी वाहवाही भी लूटी थी कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट करवाया गया था क्रिकेट का और ये कहा गया था कि यहाँ से सारा कचरा साफ करके इसको क्लीन कर दिया गया है और अब यहाँ पर कचरा दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन 4 साल बाद ये स्थिति देखिए कि यहाँ पर फिर से कचरे का एक पहाड़ सा खड़ा हो गया है। बदबू इतनी है कि आप यहाँ 1 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। लेकिन ऐसे ही माहौल में आसपास के गांव के लोग अपने दिन गुजार रहे हैं। इसी ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास में गर्ल्स कॉलेज भी है। आप घरों में जाएंगे तो वहां पर मक्खियों का अंबार लगा हुआ आपको मिलेगा। हालात यह है कि जो ग्रामीण बता रहे हैं कि मच्छरदानी बांधकर खाना खा रहे हैं। पानी का अगर गिलास थोड़ी देर भी बाहर रह जाए तो उसमें मक्खियां गिर जाती हैं। कई लोग गांव वाले बीमार हो रहे हैं, पशु मर चुके हैं, ग्रामीणों का यह दावा है। लेकिन इसकी शिकायत जब नगर पालिका में या प्रशासन के पास की जाती है तो अब तक कोई हल नहीं निकला। और जब लगातार शिकायत के बाद कोई हल नहीं निकला तब ग्रामीणों ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के दरवाजे पर ताला लगा दिया और इसके रास्ते में कांटे बिछा दिए ताकि कचरा वाहन यहां तक नहीं पहुंच सके। गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि जो थे बिट्टू सिंगार, वो ग्रामीणों से चर्चा करने पहुंचे और ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द नगर पालिका नए ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए जमीन तलाश कर लेगी और यहां से ट्रेंचिंग ग्राउंड हटा दिया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण कलेक्टर ऑफिस भी पहुंचे जहां पर उनकी मुलाकात नगर पालिका सीएमओ जाबिर खान से भी हुई। जाबिर खान ने भी यही बात ग्रामीणों को बताई है कि कुछ 1-2 महीने की मोहलत दी जाए ताकि नई जमीन ढूंढ सके और उसके बाद में ट्रेंचिंग ग्राउंड को शिफ्ट किया जा सके। तो सबसे पहले आप ग्रामीणों की समस्या सुनिए कि ग्रामीण किस तरह से इस ट्रेंचिंग ग्राउंड की वजह से फजियत में आ चुके हैं और किस तरह से भी अपने दिन गुजार रहे हैं गंदगी और बदबू के बीच में। हमारा निवेदन ये है कि हमारे में ये कचरे कुट्टे के लिए बहुत नुकसान हो रहा है, बीमार बच्चे हो रहे, उसकी थोड़ी परेशान ज्यादा आ रही है। इसलिए हमारा कहना कि इसको कई कई जगह व्यवस्थित कर लो, यही बोलो। मक्खिया खूब हो रही है, मुखिया भयंकर मक्खियाँ, पानी पूरी बेकार हो रही है। और यहाँ से तालाब 2-4 तालाब है नीचे, वहाँ पूरा बेकार पानी हो रहा, पीला घम पानी हो रहा। परेशान है सब
तो मेरा 2 बिल मर गया, मेरे को बिल नहीं ले पा रहा, तो अब मैं भाई ना डगर लाविन में कमाई कर रहे हो तो अब तो आते बढ़िया हाँ तो मर गयो ना, तो मारा बिल नहीं ले पा रहा। अभी बिल ले हम 50,000 ना बिल आ रहा 1 लाख ना, तो आप बिल कहाँ से ले भाई, गरीब आदमी ताळो हानि यार गाड़ी तुम्हें गेट पर तो अब मरी जाएगी, तो मारो डगरो मरी गयो, पटवारी अभी ने मन डगरो लाड़ दी, तो तीने भी नहीं लाड़ो, तो भाई ने लावे खेड़ी खाई रहो पूनम तारो रेसिमा भी गाँव तो परेशान आई सब। तो मेरा 2 बिल मर गया, मेरे को बिल नहीं ले पा रहा, तो अब मैं भाई ना डगर लाविन में कमाई कर रहे हो तो अब तो आते बढ़िया हाँ तो मरी गयो ना, तो मारा बिल नहीं ले पा रहा। अभी बिल ले हम 50,000 ना बिल आ रहा 1 लाख ना, तो आप बिल कहाँ से ले भाई, गरीब आदमी ताळो हानि यार गाड़ी तुम्हें गेट पर तो अब मरी जाएगी, तो मारो डगरो मरी गयो, पटवारी अभी ने मन डगरो लाड़ दी, तो तीने भी नहीं लाड़ो, तो भाई ने लावे खेड़ी खाई रहो पूनम तारो रेसिमा भी गाँव हमने ताला ये करके लगाए कि ये कोई हमारी सुनते नहीं है, और घर में हम मच्छरदानी बांध के रोटी खिला रहे बच्चे को भी, और पानी भरे तो जरा गिलास खोल के रखो तो मक्खी गिर जाती, उसको हाथ डाल के मक्खी काट के फिर पानी पिलाओ। एक तो गांव में पानी नहीं मिल रहा, एरो पानी लाके हम पी रहे, अभी इस समस्या के लिए एरो पानी लाके पी रहे, हैंड पंप में भी ये पानी घुस गया, बिल्डोज में भी ये घुस गया, कागजेर में भी ये घुस गया, ये समस्या है हमारी। और बच्चे को चिकनगुनिया जहाँ जहाँ चिकनगुनिया, दूसरे गांव में चिकनगुनिया नहीं हो रहे सर। तो हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव में इनकी जमीन नगर पालिका की पड़ी है, उसमें कुछ बंगला बना दो, कुछ दूसरा उपयोग करो, हमारा नगर पालिका सामान जे भी रखना हो रखो, हमारे को जमीन का हक कोई नहीं है हमारा। तो हमको ये इतना है कि हमारे यहाँ कचरा नहीं होना चाहिए। पाड़े के बच्चे हैं, बकरियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत गंदीवाड़ा कर रखा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ये पूरा गंदीवाड़ा हो रहा है। हमारे गांव पूरे लोग बीमार हो रहे हैं, गाय डोर हमारे कई मर गए, कोई गिनती नहीं है, और तालाबों में पानी ये गंदा बह के जा रहा है, इसकी कौन सुनवाई कर रहा है। तो ये आपने ग्रामीणों की पीड़ा सुनी, उनका दर्द सुना, लेकिन जिम्मेदार क्या कहते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि बिट्टू सिंगारे भी ग्रामीणों से चर्चा करने पहुंचे थे, और उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया ग्रामीणों को भी कि जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाएगा, और नई जमीन तलाश करने के बाद ट्रेंचिंग ग्राउंड वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। नगर पालिका सीएमओ का भी यही कहना है कि कलेक्टर की ओर से निर्देश मिल चुके हैं, जल्द से जल्द नई जमीन तलाश करने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही नई जमीन चिन्हित हो जाएगी, ट्रेंचिंग ग्राउंड वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। पारी को लेकर जितना बेहतर, जितना जल्दी हो सके जमीन की तलाश करें। नई जमीन की तलाश होगी जो शहर से थोड़ा सा बाहर हो और ऐसी जगह पे हो जहां आम जनता की पहुंच ना हो। हम उस जमीन को चिन्हित कर रहे हैं। हमारी जमीन चिन्हित होते ही हम ट्रेंचिंग ग्राउंड को वहां शिफ्ट करेंगे, और इस ट्रेंचिंग ग्राउंड में सेग्रीगेशन मीन्स कचरे को अलग अलग करना, पृथक करना, और उसको कचरे के रूप में ना लेकर रिसाइकिल में व्यवस्थित करना, उसको करके हम कर रहे हैं। ग्रामीणों को हमने आश्वासन दिया इस बात का कि जितनी जल्दी जमीन चिन्हित होगी और हमें अलर्ट होगी, हम नगर को व्यवस्थित करने के लिए एक नया ट्रेंचिंग ग्राउंड विकसित करेंगे। नगर पालिका में पहले भी आया था यहाँ पर इनकी समस्या को देखते हुए, पर उस समय यह था कि एक टेंडर अपने लगाया था सॉलिड वेस्ट के लिए, पर वो टेंडर हो नहीं पाया, इस कारण से वापस से रिकॉल उसका करा है, तो उसका समय लग रहा है। बाकी इनकी समस्या जो है वो G9 समस्या है। मैंने भी यहाँ पर देखा है, पन्नियाँ उड़ रही है, मक्खियाँ बहुत सारी घरों में जा रही है, इस कारण से खाना खाने भी इनको बहुत परेशानी आ रही है। तो हम कलेक्टर मैडम से कल मिले थे सभी लोग, तो वहाँ पार्षदगण हम सब गए थे, तो अध्यक्ष भी साथ में थे, हम सब लोग वहाँ गए, तो हमने पूछा उनसे, तो उनने हमको जमीन के दूसरी जमीन देखने के लिए अलॉट करने के लिए भी हमारे साथ में पटवारी आ रहे, सबको भेजा था। तो अभी हम सबसे पहले हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि हमें ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए सरकारी ज़मीन कहीं और मिल जाए, तो जिससे कि इन लोगों की भी समस्या का निराकरण मिल जाए। अभी हम लोग आए थे यहाँ पर, इन लोगों से हमने चर्चा करी है, तो उसमें निराकरण ये निकल रहा है कि हमें 1.5-2 महीने की अगर मोहलत यहाँ पर मिल जाती है, तो हम कोई दूसरी जगह भी ज़मीन मिल जाएगी, तो कचरा वहाँ पर भी डंप करेंगे, और यहाँ से जो भी गंदगी हो रही है उसको पूरा साफ करने का हम पूरा। ग्रामीणों ने केवल 2 महीनों की मोहलत दी है, उसके बाद बारिश का सीजन, मानसून पहुंच जाएगा। ऐसे में ये खतरा बना हुआ है कि जिस तरह से यहाँ पर वेस्ट मटेरियल पशुओं के वध के बाद फेंका गया, उससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सवाल यही कि आखिर जो बड़े पशु मारे जा रहे हैं उसका अवशेष फेंकने की इजाजत यहाँ पर कौन दे रहा है? क्या नगर पालिका इसकी इजाजत दे रही है? और अगर नगर पालिका नहीं दे रही है तो आखिर ये अवशेष जो हैं
पशुओं का जो अवशेष है वो यहाँ पर कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि ये संक्रमण का बड़ा खतरा की ओर इशारा कर रहा है। अगर बारिश हुई तो ये पानी नाले में जाएगा, इन अवशेषों से पानी नाले में जाएगा और ये आगे जाकर तालाब और दूसरे जो जल स्रोत हैं उनको दूषित करेंगे। हमारी जानकारी में है कि इस पूरे खेल में नगर पालिका के ही कुछ स्वच्छता कर्मचारी मिले हुए हैं, जिनकी मिली भगत से बुचड़खानों से निकलने वाला ये अवशेष ट्रेंचिंग ग्राउंड में इस तरह खुलेआम फेंका जा रहा है, जो संक्रमण का खतरा पैदा कर रहा है। आखिर कौन है वो लोग, इसका खुलासा भी हम जल्द करेंगे। फिलहाल अभी आज की इस बात में इतना ही। उम्मीद यही करते हैं कि नगर पालिका और जो प्रशासन है इन ग्रामीणों की पीड़ा समझेगा। जल्द से जल्द नए ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए जमीन तलाश की जाएगी और यहां से ट्रेंचिंग ग्राउंड हटाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपके पास में भी कोई खबर हो, वीडियो हो, समाचार हो या सुझाव हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।